पधारे हैं, सब ब्रजवासियों के संग आए हैं। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने मधुर लीलाएं प्रारंभ कर दी। भगवान सब ब्रजवासियों के साथ में आनंद से रहते हैं, ग्वाल बालों के संग गैया चराने जाते हैं। हाँ, गोपाष्टमी का दिन आया और गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली, काई को रो रो लाला? ठाकुर जी बोले, मैया गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली, लाला तू नेक सो गैया इतनी बड़ी बड़ी उनके खुरन के बीच में आ जाएगो, चटनी बन जाएगो। अभी बाबा को चरान दे, तू नेक और बड़ा हो जा, फिर चलो जाइयो। ठाकुर जी तो रोने लगे, वो ना मैं बछड़ा बछिया चरावे जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। मैया गैया मोते बड़ी बाबा के संग चली जाए, बछड़ा बछिया तो मोते छोटे हैं, जिन्हें मैं ले जाऊंगा। इतना रोने लगे। महाराज नंद बाबा आए, बोले, कहा भयो काई को रो रो लाला? सुवेरे हैं, देखियो लाला तेने रो रो के सबरो काजल मिटा लियो हैं, सबरो श्रृंगार मिटा लियो, ऐसो रोयो करे? बोल, बाबा मैं तो गैया चराऊंगो। नंद बाबा बोले, यशोदा जी अब इतना वाको मन है, भाव है तो ठीक है चरान दो, और वाह समय पे ये बहुत बड़े काम होते गैया चरानो। नंद बाबा ने कुल पुरोहित बुलाए, आदि सब ब्राह्मण देवता आए, सबने सुंदर तिथि निकाली। और तिथि देखते हुए ब्राह्मण देवता बोले, बाबा तुम्हारो लाला तो नक्षत्र तिथि देख के ही रोवे। बोले मतलब? बोले जय बढ़िया तिथि है आज की, आज ही चरवा। बोले लाला तिथि देख के रोवे? बाबा आज ही बढ़िया तिथि है, या को बढ़िया आज ही या को गौ पूजन कर दो, ग्वाला पूजन कर दो, आज ही ले जाओ गैया चरावे। आहा, ठाकुर जी को स्नान कराए हो गए। स्नान करा करके महाराज पंचगव्य पान कराए। ठाकुर जी खूब भाव से पंचगव्य पीते हैं। पंचगव्य में क्या होता है? गोबर, गौमूत्र, दूध, घी और दही, सब ठाकुर जी ने प्रेम से पान किए। और प्रेम से पान करने के बाद यशोदा मैया ने ठाकुर जी को श्रृंगार किया है। ऊंची धोती पहनाई, ऊंची धोती पहना करके महाराज बढ़िया कारी कमरी बांध दी, एक लकुटी हाथ में दे दी। लकुटी गैयान को चराते रहेंगे, कहीं कछु बढ़िया फल दिख जाए तो वासन एक तोड़ के नीचे ले लेंगे। ऐसी बढ़िया लकुटी दई, छड़ी दई, और गैयान को बुराई श्रृंगी दई, बंसी उरस दई। वैसे ठाकुर जी खूब सुंदर बेणी गुथवा करके और वहां में मोर पिछ लेके चले। पर आज मैया ने सुंदर गौ पाग बांधी ठाकुर जी। गौ पाग कैसी है पता है? हमने लाल जी को कभी कभी धराई है, बहुत पहले धराई थी, बहुत टाइम से धराई नहीं, अब धराएंगे कभी, गोपाष्टमी पे धराएंगे। गौ पाग कैसे पहनते हैं? बोले दोनों तरफ ऐसे सींग जैसे निकरिया में रहेगी कपड़ा की, वहां में भीतर से ऐसे सींग निकलेंगे और नीचे से यूं छोड़ दी जाए तो ऐसा लगे गैया के कान और ये गैया के सींग। और लाल जी को ऐसे पाग पहना दी, गौ पाग। गौ पाग पहन करके और गौरज गैया के खुर की रज लेकर के मैया ने वही में नेक गुलाब जल अंकित करके लाल जी को सुंदर सुंदर बिंदी पधरा दी। लाला गैया चरावे के काज जा रो है। मंगल बाजे बजन लगे, गायन हेन लोगो, सब आनंद में भरन लगे। तभी यशोदा मैया 2 पादुका ले आई और लाल जी को नेक ऊपर बैठा करके चरण पकड़ के पादुका पहनाने लगी। ठाकुर जी मैया जी कहा है? बोले लाला जी पादुका है। बोले जे काय को धरा रही है? अरे तू वन में जाएगो, ऐसे कोमल तेरे चरण, कहीं कंकड़ लग गए, कोई पत्थर लग गो, कांटे लग, फिर रोवेगो रात भर। मैया मेरे तो पामन में दर्द है, रोए। पादुका पहन के जाएगो तो कीट कंकड़ लगेंगे ना। सोई ठाकुर जी उछल करके गए और सबरे बछड़ा बछिया जिनको ले जा रहे हैं उनको गिनन लगे। मैया बोली का कर रो लाला? बोले मैया मेरे 2 पाम और बछड़ा बछियान के 4-4, इतनी पादुका और मगवा, इन सबन को भी पादुका पहना दे। मैया बोली लाला तू बड़ो भोर हो है जी, गैया कोई पादुका थोड़ी पहने, गैया तो ऐसे ही डोले, इनके तो खुर हैं, इनको पत्थर ना लगो करें, इनको कंकड़ ना लगो, इनको कांटे ना लगे। सोई ठाकुर जी पछाड़ खा के रोने लगे। बोले का है तू काई कुना रो रहा है? ठाकुर जी बोले मेरे खुर काई कुना बने मैया। मैया जरूर तेने तेरे पेट में मैं रहो होंगे, तेने खान पान में गड़बड़ी करी तभी मेरे खुर नहीं बने। इनकी गैया देख कैसो बढ़िया भूसा चरे
और ऐसे खुरन करके आमे, ये तो गर्भवती पादुका पहन के आमे, मेरे पादुका क्यों नहीं है मैया, तेने खान पान में कमी छोड़ी है। मैया बोली लाला तेरी बातन को कहा करूं, नजर लग जाए तो है। हृदय से लगा लिए लाल जी, बोले अब रोवे मत, चल गैया चरावे जा। आहा, आज ठाकुर जी पहली बार गौचारण करने के लिए जा रहे हैं। सब ब्रजवासी ब्रज नारियां अपने अपने द्वार पर खड़ी हैं और अपने अपने द्वार पर आरती के थान लेकर के खड़ी हैं। बताओ कितने सिर पर चढ़ाए ब्रजवासी ने ठाकुर जी, गैया चरावे जा रहे हैं, वामो आरती कर रहे हैं उनकी। आहा, लाल जी की खूब आरती हो रही है, सब जगह ठाकुर जी मिष्ठान खाते हुए जा रहे हैं। और बढ़िया जैसे हाँकवे की आवाज होवे, गैयान ने हाँकवे की, ऐसे हाँकते हुए लाल जी आवाज स्वर करते हुए जा रहे हैं। और वह स्वर को सुन सुन करके सब ब्रजवासी आनंदित रह रहे हैं। आहा, श्री चतुर्भुज दास जी ने उसी भाव को तो कहा, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, इसी पद में श्री चतुर्भुज दास जी एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात। क्या? रसिक रसीली बोलनी गिर चढ़ी गाए बुलाए, ओ रसिक रसीली ये तो सुनवे को विषय नहीं है, चिंतन करो। नेत्र बंद करके श्री ठाकुर जी ऊंची धोती पहन करके, गौ पाग सिर पे धारण करके, ब्रजरज को तिलक माथे से लगा करके सुंदर गिरिराज जी पे खड़े हैं और गैया चरा करके अब वापस नंद भवन जावे को समय आयो। सो ठाकुर जी दोनों अपने हाथन से अपने मुंह के आसपास ऐसी ऊंची टेर के लिए और फिर गैयान के नाम बुला रहे हैं, अरी धौरी चल नंद भवन जावे को समय आ गए होए, अरी भोरी कहाँ को कली गई, जल्दी आजा नंद भवन जावे को समय आ गए हो, अरी श्यामा कहाँ को है, अरे जल्दी आजा। ऐसे ठाकुर जी ऊंचे ऊंचे स्वर में और मुख पर हाथ रख करके गैयान को बुला रहे हैं। वाह, परम सौभाग्य हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य एवं हमारे परम स्नेही गुरुवत भाव जिनके प्रति रहता है, ऐसे श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज पधारे हैं, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, ठाकुर जी गैयान को बुला रहे हैं, तो सब रसिक जन गैया ही हैं भैया, हम छोटी गैया, ये एक बड़ी गैया है। जाने एक बार अपने माथे पर उर्दपुंड धारण कर लियो, ब्रजरज धारण कर लई, गुरु दीक्षा ग्रहण कर लई,
चाहे वो कोई संप्रदाय में ही लई हो, ब्रजवास में ले लई, समझ लो वो गैया बन गो ठाकुर जी की। ये जितने सिर पे तिलक वाले बैठे हैं यहाँ पे सब गैया हैं ठाकुर जी की। हाँ, जैसे अपने जीव की एक पहचान हर ग्वारिया रखे ना, मेरी गैया कौन सी बाकी एक पहचान है। जाके गले में पीरो पट्टा है वही मेरी गैया है, सफेद पट्टा वाली वो दूसरे ग्वारिया की गैया है, या फिर जाके गले में पट्टा ही ना ये लावारिस गैया है। तो भैया हम सबरे जो यहाँ बैठे हैं सबने ब्रजरज को, चंदन को, उर्दपुंड लगाए हुए, हम सब गैया हैं। कोई ग्वारिया की गैया, कोई ग्वारिया की गैया, और जाके कोई तिलक नहीं है, ये लावारिस गैया है। जाको म्युनिसिपैलिटी वाले जल्दी पकड़ के लेके जाएंगे। और म्युनिसिपैलिटी वाले कौन है पता हो? यमराज, जल्दी लेके जाएगा। तो ये तो बड़ी बड़ी गैया आई हैं। ठाकुर जी के कितने सुंदर रूप को वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी गिरिराज जी पे चढ़ जामे, अपने दोनों हाथन को ऐसे मुख पे लगामे और गैयान को आवाज दे करके बुला रहे, अरे श्यामा जल्दी आ, नंद भवन चलवे को समय आयो। अरे धौरी कहाँ को चली गई, जल्दी आ जा। और ठाकुर जी की बात टेर को सुनकर के पूंछ उठा करके गैयाएं दौड़ती हुई आती हैं ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी को चारों ओर से घेर करके अपनी जीभ निकार निकार करके जगह जगह चाटें लाल जी को। लाल जी किल किल करके हंसें, दौड़ें, कभी ऊपर आ जाएं, कभी नीचे आ जाएं। या प्रकार से सब गैयान के संग लाल जी आनंद कर रहे हैं। चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे हैं, रसिक रसीली बोलिनी गिरि चढ़ी गाए अभी मन में एक बात आई, क्षमा मांगते हुए कहें, हमको पहले दिन से इस पद पे ही रखनी थी 5 दिन की कथा। एक एक पंक्ति पर प्रवचन किया जा सकता है। इतने सुंदर रूप का दर्शन कराया है श्री चतुर्भुज, पता नहीं क्यों हमारी मति में पहले नहीं आया। तो पहले दिन से इसी पद को ही आश्रय लेकर के एक एक पंक्ति पर कुछ कुछ कहा जा सकता था। ठाकुर जी की लीला ही कहनी है। पर इस कथा के विश्राम सत्र में याद आया तो माने गिरिराज अब आज्ञा कर रहे हैं कि अगला सत्र कभी हो तो इस पंक्ति पे ही करेंगे। ये जो हमारे चतुर्भुज दास जी का पद है, ये सामान्य पद नहीं है भैया। जैसे द्वापर में गोपियों ने गोपी गीत गाया, हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कलयुग में एक गोप ने गीत गाया। जैसे गोपी गीत सुनकर के ठाकुर जी ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश्रग्वी साक्षान मनमत मनमत, ऐसे ही इस गोप गीत के अंत में भी ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के चतुर्भुज दास जी के इस गीत को ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि जो भी इस गीत को गाएगा मुझे प्राप्त करेगा। हमारे गिरधर लाल जी जो आए हैं ना, यही गीत की कृपा से आए हैं। इतनो गायो कि महाराज यही गीत की कृपा से श्री लाल जी पधार गए। हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस गीत का नित्य गायन यदि कोई करने लग जाए, लाल जी दौड़ करके आवेंगे उसके पास, क्योंकि वरदान है ठाकुर जी का चतुर्भुज दास जी को, गोवर्धन वासी
वचन सुनन को वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ठाकुर जी गैया चराने के लिए जा रहे हैं और गैयाओं के खुर से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु उनको जाकर के स्पर्श कर रही है। आहा, क्या सुंदर छवि है श्री लाल जी की। ये भैया, ये पत्रावली को जो श्रृंगार है ना, ये पत्रावली को श्रृंगार हमारे पूज्य नाना जी कहते, जो सबसे पहले पत्रावली को श्रृंगार गैयान ने किया लाल जी को। गैया चरा करके जैसे ही लौट रहे लाल जी, गैयान ने मन में विचार कियो, यशोदा मैया गोद में बैठावे, यशोदा मैया पीतांबरी पहनावे, यशोदा मैया श्रृंगार करे, हम गैयान को तो दूध भी दूर तक निकाल के पिला दियो जाए। कोई कोई गैया को मन करे सो लाल जी नीचे बैठ के चौकिया में, हमको वो सुख कैसे मिले। तब आज गैयाओं के समूह के मन की भावना को सूर्य देव ने समझा और वही सूर्य देव नेक प्रकाशमान ज्यादा भये और उनके तेज से ही श्री लाल जी को नेक नेक प्रश्वेत के बिंदु आने लगे। जैसे प्रश्वेत के बिंदु प्रकट भये, गैया अपने खुरंसों रज उड़ान लगी और वही रज के बीच में नंद नंदन आ गए। रज ने जैसे ही जाकर के ठाकुर जी के मुखमंडल को स्पर्श किया, रज जैसे ही समाप्त हुई, ठाकुर जी को एक 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 ऐसे करके बिंदु आई, गालन पे गोल गोल बिंदु आ गई और समस्त गैयान ने ठाकुर जी को पत्रावली को श्रृंगार किया है। गौचारण लीला अति प्रिय है लाल जी की। चतुर्भुज दास जी कहते हैं, हे नाथ एक वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए वरदान में, बताओ क्या मांगा होगा चतुर्भुज दास जी ने। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं जो मांगेंगे सो दोगे। ठाकुर जी बोले मांगो क्या चाहिए। अद्भुत भाव, ऐसी कृपा कर दो नाथ, दुनिया सामने आए तो ये आंखें कभी खुले ना, और जब आप सामने आओ तो ये पलक झपकना भूल जाएं, ऐसा वरदान दे दो। मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। क्या करोगे फिर? ओ एक टक देखूं
हमने ही गायो पद, हमको ही याद नहीं आया पहले दिन। कृष्ण लीलामृत पूरी यही में ही कहते। कितना सुंदर भाव है। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, हे लाल जी, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कहते हैं, जब ठाकुर जी आप ललित गति से चलते हो, ठाकुर जी गति कैसे? ललित गति। ललित गति मतलब सीधे सीधे नहीं चलते ठाकुर जी। सबसे सुंदर चाल इस भूमंडल पर यदि किसी की तो वो है गज की, मदमस्त होकर के। इसलिए कई 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 जगह गोपियों की चाल को कई जगह अन्य भावों से कैसी बोले, गज गामन चाल है, गज जैसी चाल है। गज मदमस्त होकर चलता है, पर उन गज चाल से चलने वाले गजेंद्रों को भी मोहित करने वाली चाल हमारे लाल जी चलते हैं। पाग टेढ़ी सिधरे वाप मोती लटकर, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। चाल पाग टेढ़ी सिधरे। अद्भुत चाल है ठाकुर जी की। कभी विचार करे करो, बिहारी जी को दर्शन करो, राधा रमन जी को दर्शन करो, सोचे करो ये चलते होंगे तो कैसे लगते होंगे, कैसी चाल लगती होगी। ऐसे मोटी मोटी भुजा ठाकुर जी की, जे मोटी मोटी जांग, और ये ऐसे ही खड़े रहे तुम्हारा, ये चले भी ऐसे ही हैं, एक पाम यहां तो दूसरो वहां, तीसरो वहां, चौथो वहां, ऐसे लटक झटक के चले। अरे मधुमंगल श्रीदामा तो बीनते ही रहे। कहा कभी कोई मोती गिर गो, कभी कहीं कुंडल गिर गो, कभी कहीं कछू गिर गो। शाम को लौट के आमे यशोदा मैया, ले मैया धारण, एक तो इतना श्रृंगार करा दे और तेरो लाला सीधो चले ना है, हमको बीन बीन के लानो पड़े। ऐसी चाल ठाकुर जी की। वो चाल कैसी है मैं वर्णन करूं और आप समझ जाओ तो समझ जाना, वर्णन हुआ ही नहीं। श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं कैसी चाल है। हे मन मथ कोटिक वारिणे, देखी डगमग चाल। ओ मन मथ कोटिक वारिणे, देखी हे मन मथ कोटिक वारिणे, देखी डगमगी चाल। ओ हे युवती जनमन वंदना, अम्बुज नयन विशाल। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाय।
श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कुंज भवन में आप क्रीड़ा करो नाथ। ठाकुर जी बोले कुंजन में सबको प्रवेश ना है, का करोगे, हम तो क्रीड़ा कर लेंगे, तुम का करोगे। तब चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं हम इतनो भजन करेंगे, इतनो भजन करेंगे, इतनो भजन करेंगे कि हमको अगला जन्म वृंदावन में ही मिले, और वृंदावन में मानव बन के नहीं आएंगे तो हम वृंदावन की वृक्षवल्लरी बन के आएंगे, वृंदावन के सुंदर सुंदर पुष्प बन के आएंगे, वृंदावन में छोटी छोटी घास बन करके आएंगे। और नाथ जब हम पुष्प बन करके आएंगे, सुंदर सुंदर वृक्षवल्लरीन के रूप में आएंगे, तो आप कृष्ण रूपी भंवर घूमते घूमते हमारे ऊपर आकर के हमारे रस को चौंकोगे, हमारी ओर देखोगे, कभी कर्ण फूल बना करके, कभी गले को हार बना करके, कभी सिर पर धारण करके हम लोगन को अपने अंग को रस प्रदान करोगे। फिर भले ही हमको त्याग दोगे, भले ही हमको फेंक दोगे, एक क्षण के लिए आपके अंग पे तो चढ़ जाएंगे हम नाथ। इसलिए हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। कुंज भवन क्रीड़ा करो, निधि मदन गोपाल। हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर भुआल। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रयो न जाए। अंतिम पंक्ति गा करके विश्राम करेंगे इस भाव को। जिस पंक्ति को सुनकर के श्री गोवर्धन नाथ जी ने इस पद को वरदान दिया कि जो गाएगा वो मुझे पाएगा, इस पंक्ति को क्या कह रहे हैं श्री चतुर्भुज दास? यह राट लागी लाढ़िले, जैसे चातक मोर। यह रट लागी राग रे, जैसे चातक मोर। चातक एक पक्षी होता है। वो पक्षी कभी सरोवर का जल नहीं पीता, नदियों का जल नहीं पीता, और लेकिन चिल्लाता रहेगा प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। वो जब चहकता है तो यही स्वर निकलता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। और दूसरे पक्षी की उपमा लेते हैं मोर। ये मोर आपको वृंदावन में कुंजों में दिख जाए, पर मोर प्रसन्न कब दिखता है? जब वर्षा हो। तो श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं यह रट लागी लाढ़िले, जैसे चातक मोर। जैसे चातक और मोर ये दोनों कब प्रसन्न होते हैं? चातक की प्यास तब बुझती है जब नए नए बादल आकर के बरसते हैं, और मोर भी आनंदित तब होता है जब बादल आकर के बरसते हैं। ठाकुर जी बोले तो वर्षा करवा दूं? चतुर्भुज दास जी बोले नहीं नाथ, पूरी बात सुनो। क्या? हे यह रट लागी लाढ़िले, जैसे चातक मोर। यह रट लागी राग रे, जैसे चातक
नव घन नंद किशोर गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, लाला तुम्हारो वर्ण कैसो है? नील वर्ण के हो आप, और नीले ही बादल होते हैं। कि हे नाथ, हम जैसे रसिकन के काजे, हम जैसे चातक मोरन के काजे, ये नीलिमा आपने जो भीतर अपने छुपा रखी है प्रेम की, या की वर्षा कर दो ना नाथ। चातक की प्यास बुझा दो, मोर को आनंदित कर दो नाथ। प्रेम नीर वर्षा करो, नव घन नंद किशोर गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे। हे युग युग अविचल राखिए, यह सुख शैल निवास। हे युग युग अविचल राखिए, सुख सैल निवास। हे श्री गोवर्धन रूप पे, श्री गोवर्धन रूप पे श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास से गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे। हे श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास। श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास से गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। लाल तुम बिन रहो न जाए। लाल तुम बिन रयो न जाए रे गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे वासी वासी सावरे वासी सावरे। बोलो गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की।
लाडले लाल की जय पूछरी के लौठा की हु प्यार